व्यक्ति विराट किससे होता है? अपने ही विराट संकल्प से विराट हो जाता है। तो ये व्यक्ति के हाथ में ही है कि वो अपने को क्षुद्र बनाना चाहता है या विराट बनाना चाहता है। विराट कभी वस्तुओं से नहीं बनता है व्यक्ति, विराट बनता है विराट हृदय से, जो बहुत सारे लोगों का, उनके सुख का, उनके हित का, उनके कल्याण का, उनकी खुशियों का ध्यान रखे तो विराट हो जाता है। और जो केवल और केवल अपने ही खुशी का, सुख का, अपने ही हित का ध्यान रखे और बाकी दुनिया जाए भाड़ में, क्षुद्र हो जाएगा थोड़े दिन में। तो ये राक्षस केवल अपना ही ध्यान रखता है, अपनी ही खुशी का। तो इसलिए इसको क्या कहा? हीनार्थ, हीन अर्थ वाला, हीन प्रयोजन वाला है। रणे संप्राप्शे तिष्ठ, बोली तू हमारे सामने आ गया है तो तू थोड़ा ठहर, ऐसे बोलते हैं ना, हिंदी भाषा में बोलते हैं, ठहर तुझे मैं बताता हूं। तो कह रहे हैं तिष्ठ न में जीवन गमिष्यसि, तू थोड़ा रुक, तू यहां से जा नहीं पाएगा, हमारे सामने से बच नहीं पाएगा। ततः सज्जं धनु कृत्वा राम सुनिश्चितान् शरान् सुशीघ्रम् अभिसन्धाय राक्षसं निजघानः स विद्धोऽन्यस्य वैदेहीं शूलम् उद्यम्य राक्षसः अभ्यद्रवत्सु संस्क्रुद्धस्तदा रामं स लक्ष्मणं तच्छूलं वज्रसङ्काशं गगने ज्वलनोपमं द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद रामः शस्त्रभृतां वरः तौ खड्गौ क्षिप्रमुद्यम्य कृष्णसर्पोपमौ शुभौ तूर्णम् आपततः तस्य तदा प्रहरतां बलात् स वध्यमान सुभृशं बाहुभ्यां परिरभ्यतौ प्रकम्प्यौ नरव्याघ्रौ रौद्रः प्रस्थातुमैच्छत ह्रियमाणौ तौ वैदेही रामलक्ष्मणौ उच्चैस्वरेण चुक्रोश प्रगृह्ये सुभुजा भुजौ ततः सज्जम धनु कृत्वा, तो ऐसा कहकर के श्री राम ने अपने धनुष को तैयार किया। सज्जम धनु कृत्वा राम सुनिश्चितान शरान, और राक्षस के लिए कौन से शर, कौन से बाण छोड़ने हैं उनको निश्चित किया, उनको निकाला। सुशीघ्रम अभिसंधाय, और शीघ्रता, शीघ्रता में भी सुशीघ्रता, अति शीघ्रता, क्योंकि थोड़ी सी भी देर, 1 सेकंड की भी देर होने पे तो फिर असुर अटैक कर देगा। तो इसलिए कितना शीघ्रता करनी चाहिए असुर को मारने के लिए, तो यहाँ पर शीघ्र में भी विशेषण लगा दिया, सुशीघ्रम, अति शीघ्र। सुशीघ्रम अभिसंधाय राक्षसम निजघानः, उनके ऊपर तीक्ष्ण बाणों से उस राक्षस के ऊपर प्रहार किया श्री राम ने। क्योंकि देखो 2 ही स्थिति हैं, या तो समस्याएं हमें निपटा देंगी या हम समस्या को निपटा दें। अब पहले वार कौन करेगा उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि पहले असुर ने वार कर दिया तो फिर आप अब मारे ही जाओगे, और यदि पहले आपने वार कर दिया तो फिर असुर मारा जाएगा। क्योंकि बुरा विचार जो है ना, वो एक बार यदि प्रवेश कर गया हमारे चित्त में और हमने उसको नहीं रोक पाया, उसको नहीं हटाया, तो फिर उसकी पूरी एक लंबी श्रृंखला है, फिर वो पूरा तहस नहस करके ही वापस लौटेगा। फिर एक नेगेटिव थिंकिंग आ गई ना, तो फिर वो अपने जैसा वो पूरी एक वो बना लेता है श्रृंखला, और उससे फिर पहले मन में रोग उत्पन्न होगा, फिर शरीर में होगा, फिर पूरे अस्तित्व में होगा, और फिर उसको भगाना, फिर पराजित करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। और पहले ही स्टेप के ऊपर हमने उसको काट दिया, जिसके लिए वेद मंत्र ने कहा परोपे ही मनस्तापा। बस वहां यदि आपने अटैक कर दिया तो फिर वो आगे श्रृंखला नहीं जाएगी फिर। तो ये यहाँ हमारे सभी नेगेटिव वर्ग को हम यदि शत्रु माने तो उस सब के लिए ये
आदेश है, उपदेश है रामायण का कि हमें सुशीघ्रम अभिसंधाय, अति शीघ्रता से उसको रोकना चाहिए उस श्रृंखला को। और नहीं तो ऐसे जो युद्ध हैं वो कई दिनों तक चलते हैं, कई सप्ताहों तक, कई महीनों तक और कई वर्षों तक चलते हैं। और कभी कभी तो व्यक्ति पूरे जीवन भर नहीं छोड़ता है। व्यक्ति बोलता भी है ऐसे, बोले इसने जो मेरे साथ किया है ना, मृत्यु पर्यंत भूलूंगा नहीं या भूलूंगी नहीं इसको, ऐसे बोलता है, अज्ञान में बोलता है। लेकिन क्योंकि नहीं भूलोगे तो नुकसान उसका नहीं आपका होगा। उसने तो एक बार बुरा कर दिया आपके साथ और आपने उसको पकड़ के अपने अंदर रख लिया कचरे को, और आप कह रहे हैं कि इस कचरे को फेंकूंगा नहीं मरण पर्यंत, तो बदबू किसको आएगी? किसी दूसरे ने आके आपके घर में, आपके कमरे में, आपके कक्ष में कुछ गंदगी फेंक दी, तो अब उसको संभाल के रखना चाहिए या साफ करना चाहिए? तो बाहर तो हमें समझ में आता है कि अति शीघ्रता से, सुशीघ्र उसको साफ करना चाहिए, हटाना चाहिए उसको। लेकिन वैचारिक और भावनात्मक दृष्टि से हम उसको पकड़ के रखते हैं कि उस व्यक्ति ने 5 साल पहले मेरे को ऐसे बोला था, ऐसे हमें याद रहता है। याद तब है जबकि हमने चित्त में उसको रखा हुआ है। इन्होंने उस समय ये कहा था मेरे को, तो वो जब तक रखेंगे ना वो दर्द देता ही रहेगा, घाव करता ही रहेगा वो। तो इसलिए ऋषियों ने विधान किया कि भाई आप शाम को बोल दिया करो, ते वो क्या है, योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भेदत्म, तो हल्के हो जाया करो उसको निकाल करके ना। तो किसी को क्षमा कर दिया करो, किसी से मांग लिया करो। मांगने वाला तो अपने हाथ में है, मांग सकते हैं त्रुटि हो गई तो, पर करना अपने हाथ में नहीं है ना। जो वो मांगे तब तो क्षमा करें, क्षमा करने को तो तैयार हैं, पर वो सॉरी बोले तो, एक बार बोले तो फिर हम कहेंगे ठीक है चलो माफ किया। वो तो बोलता ही नहीं है, वो कहता है मैंने कोई त्रुटि नहीं की, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। तो उसके बिना सॉरी बोले ही अपनी तरफ से माफ कर देना चाहिए कि चलो आपको नहीं पता चल रहा है, आपने ठीक नहीं किया है, लेकिन तो भी हम आपको क्षमा करते हैं, कोई बात नहीं। हम ऐसे मानते हैं कि आप रोगी हैं मन से, हम ऐसा मानते हैं कि आप शरीर से रोगी हैं, तो आपको रोगी समझ करके हम आपके अपराध को क्षमा कर देते हैं, क्योंकि रोगी तो क्षमा मांगेगा नहीं। तो फिर व्यक्ति उसी दिन साफ करता जाएगा अपने चित्त को और वो हल्का रहेगा, क्योंकि पीछे का ही बहुत है, तो नया तो नहीं व्यक्ति को संचित करना चाहिए। तो सारी साधना इसी के लिए ही है कि भाई अब कम से कम संभल के चलें, अब अपने चित्त को संभाल करके चलें। इसी के लिए संध्या है, इसी के लिए हवन, उपासना, जाप, मंत्र, सब उसी के लिए है। तो श्री राम ने अति शीघ्रता पूर्वक अपने धनुष को तैयार करके, सज्ज करके और सुनिश्चित शर उसके ऊपर रख करके उसके ऊपर प्रहार किया। सुनिश्चितान शरान, क्या सुनिशितान, ओ सॉरी, सुनिशितान शरान, सुनिशित तीक्ष्ण पैने। तो किसके ऊपर कौन सा बाण छोड़ना है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि पैने बाण नहीं है तो भी नहीं मरेगा, फिर बाण व्यर्थ चला जाएगा। तो ऐसे आज तक भी ऐसे बोला जाता है कि भाई ये औषधि तो राम बाण है। राम बाण का मतलब खाली न जाने वाला। तो राम जो भी बाण छोड़ते थे वो कभी फेल नहीं होता था, वो निश्चित रूप से, क्योंकि वो छोड़ते ही वही थे जो छोड़ना चाहिए, वही छोड़ते थे। तो कब किस समय कौन सी बात कहनी है, तो कभी कभी बोलना बाण का काम करता है, तो कभी मौन रहना बाण का काम करता है। तो ये निश्चित होना चाहिए व्यक्ति के सामने कब बोलना है, कब चुप रहना। कभी चुप रहना हानिकारक हो जाता है, कभी कभी बोलना हानिकारक हो जाता है। कभी एक शब्द बोलना लाभदायक होता है, दूसरा शब्द बोलना हानिकारक हो जाता है। तो ये हम अपने ही अनुभवों से सीख सकते हैं कि कब हमने कौन सा शब्द बोला वो हमारे लिए
हानि कर गया, ऐसा नहीं, ऐसा बोलते तो ठीक रहता। और कब हमने नहीं बोला, हम चुप रहे, तो वो हमारा मौन हानि कर गया, हमें बोलना चाहिए था। तो ये है, पता होना चाहिए और तीक्ष्ण होना चाहिए, बाण हमारा खाली नहीं जाना चाहिए। कभी कभी अपनी दुर्बलता को अभिव्यक्त करना भी बाण का काम करता है। जैसे छोटा बच्चा रो देता है तो उसका वही बाण है, रोना ही उसका बाण है, क्योंकि उसके पास और तो कोई बल है नहीं। तो जोर से रोता है तो माँ सारे काम छोड़ करके आकर के बच्चे को उठा लेती है गोद में। तो जब हमें ये लगे कि भाई मेरे ज्ञान से, मेरे पुरुषार्थ से, मेरी तपस्या से ये चीजें नहीं हट रही हैं, ये दोष नहीं हट रहे हैं, तो फिर व्यक्ति को निर्बल हो बलराम पुकारो, आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। जब निर्बल होके बलराम को पुकारा तो बलराम पूरा तो बोल भी नहीं पाया, बल इतना ही बोला था, आधा ही नाम। आधा नाम सुनते ही पहुंच गए। तो उस समय बाण क्या है? प्रार्थना ही बाण है। अपनी दुर्बलता को अभिव्यक्त करना ही बाण है। पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी बोलते थे कि वो रोना क्या रोना है जो माँ के हृदय को चीर ना डाले, ऐसे बोलते थे वो। भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ब्रह्मचारी पूछ रहा था ना अभी, भगवान जी को कैसे पाएं? तो बोले ज्ञान से पालो, तो ज्ञान तो है ही नहीं। विवेक से पालो, विवेक भी नहीं है। भक्ति से पाओ, भक्ति भी नहीं है। कर्म करो, ऐसे ऐसे कर्म भी नहीं करते हैं, तो क्या करें? तो बोले रो लो बैठ के। रोना तो आता है कि कुछ भी नहीं कर सकता हूं, पर रो ऐसे कि ईश्वर के हृदय के आर पार चली जाए चीख, कि फिर आपके रुदन को सुन के वो रुक ना सके। बच्चे कई तरह से रोते हैं ना, थोड़े थोड़े रोते हैं तो आती नहीं है माता जी, ऊँ करता है, बोल ठीक है करता रहेगा ऐसे। और फिर आती भी है तो उसके हाथ में कोई खिलौना पकड़ा के फिर अपने काम में लग जाती है। बोले इसकी डिमांड इतनी थी, बस उसके मुंह में कुछ निप्पल आदि दे के चली जाती है, शहद आदि, और फिर वो सब छोड़ करके और एकदम पूरी पराकाष्ठा पे रुदन करता है, सब फेंक देता है, खिलौने नहीं चाहिए। तो फिर वो यदि खाना भी बना रही है तो चूल्हा बंद करके ही आना पड़ेगा, खाना बाद में बनेगा, पहले बच्चे को दूध पिलाना है। तो वो हमारी अभीप्सा है। अभीप्सा ऐसी होनी चाहिए। वो रुदन का मतलब है अभीप्सा, प्रार्थना। तो श्री राम ऐसे ही बाणों को छोड़ते हैं असुर का नाश करने के लिए। तीखे बाण उनका प्रहार करते हैं। स विद्धो न्यस्य वैदेहीम शूलम उद्यम्य राक्षसः अभ्यद्रवत सुसंक्रुद्धः तदा रामम स लक्ष्मणम। तो जैसे उन्होंने शीघ्रता को विशेषित करके सुशीघ्र कहा, ऐसे इसके क्रोध को क्या कहा? संक्रुद्ध, अत्यंत क्रोधित होकर के। एक तो असुर, असुर का क्रोध, और ऊपर से वो भी संक्रुद्ध, तो कितना ज्यादा क्रोध होगा। सविद्ध, उनके बाण से वो बिंध गया, बाण लगा उसको तो उसने उसको बींध दिया। न्यस्य वैदेहीम, तो सीता माता हाथ से छूट गई। जब उसके हाथ पे बाण मारा तो उसकी मुष्टि खुल गई और माता को छोड़ दिया। शूलम उद्यम्य राक्षस, और उसको बहुत कष्ट हो रहा है उस शूल से। उस शूल को प्राप्त करके, पीड़ा को प्राप्त करके राक्षस ने वैदेही को छोड़ दिया। सुसंक्रुद्ध तदा अभ्यद्रवत रामम स लक्ष्मणम, लक्ष्मण सहित राम की तरफ क्रोधित होकर के दौड़े। बोले अभी सीता को तो बाद में देखता हूँ, पहले आपसे निपट लेता हूँ। तो उन दोनों की तरफ दौड़े। तच्छूलम वज्र संकाशम गगने ज्वलनोपमं द्वाभ्याम शराभ्याम चिच्छेद रामः शस्त्रभृतां वरः। तच्छूलम वज्र संकाशम, वो जो शूल था, वो जो बाण था, वो कैसा था? वज्र के समान था। वज्राघात ऐसे सुना होगा ना आपने, इंद्र का शस्त्र है वज्र।
तो वज्र जो है वो समूल नाश करके ही वापस आता है इंद्र के पास। तो ये जो शूल है ये वज्र संकाशम गगने ज्वलन उपम, और आकाश में कैसे वो चमक रहा है जैसे तो कोई ज्वाला चमक रही हो। द्वाभ्याम शराभ्याम चिच्छेदः रामः, दो शरों से, दो बाणों से उस शूल को काट दिया। उसने अपना शूल फेंका राक्षस ने क्रोधित होकर के, और वो शूल कैसा है, वज्र के समान, और वो कैसा है, अग्नि के समान चमकता हुआ। तो उसको इन्होंने शस्त्र भृताम वरह, शस्त्रधारियों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं श्री राम, इन्होंने द्वाभ्याम शराभ्याम चिच्छेदः, अपने दो बाणों से उस शूल को काट दिया। तौ खड्गौ क्षिप्रमुद्यम्य कृष्ण सर्पोपमौ शुभौ तूर्णम् आपततः तस्य तदा प्रहरताम बलात्। और फिर इन्होंने खड्ग को उठा लिया। तौ खड्गौ क्षिप्रम उद्यम्य। अब यहाँ प्रश्न ये है कि अयोध्या से तो ये धनुष बाणी लेके निकले थे, तो खड्ग कहाँ से आई? ऐसे ऐसे प्रश्न मन में आने चाहिए ना। तो जब यहाँ अत्रि ऋषि के यहाँ रुके थे तो माता अनसुया ने सीता माता को कुछ आभूषण दिए थे, और अत्रि ऋषि ने इनको कुछ शस्त्र दिए थे। तो ऐसे इनको मिलते गए रास्ते में। तो इन्होंने, दोनों भाइयों ने, तौ खड्गौ क्षिप्रम उद्यम में, शीघ्रता से अपनी तलवार उठाई। और वो तलवार कैसी है इनकी, कृष्ण सर्पोपमौ शुभौ, काले सर्प के समान। काले सर्प का काटना भी व्यर्थ नहीं जाता है, तो उसी अर्थ में है ये भी अकाट्य। तूर्णम आपततः तस्य तदा प्रहरताम बलात्, और उसके पास पहुंचे और तूर्णम अति शीघ्रता से, आपततः तलवार का वार किया उसके ऊपर। तो कब बाण चलाना है, कब तलवार चलानी है, कैसे भी उसके बल को नष्ट करना है, ये प्रयोजन है राक्षस का। तो जैसे यहाँ पर रोग रूपी राक्षस के ऊपर कैसे कैसे प्रहार किया जाता है, सबसे पहले सुबह सुबह योग के द्वारा प्रहार किया जाता है, योग प्राणायाम के द्वारा, फिर जो अलग अलग थेरेपीज हैं, फिर यज्ञ के द्वारा, ऐसे ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, फिर आहार के द्वारा, तो अलग अलग उससे आयुध से प्रहार किया जाता है रोग के ऊपर। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इस राक्षस पर इन्होंने अभी तलवार का प्रहार किया। सवध्यमानः सुभृशं बाहुभ्याम परिरभ्यतौ तौ प्रप्रकम्प्यौ नरव्याघ्रौ रौद्र प्रस्थातुम मैच्छत। तो जब सवध्यमानः, जब तलवार का प्रहार किया इसके ऊपर, सुभृशं बाहुभ्याम, जो बहुत ही उनकी बलवान भुजाएं हैं, उनके द्वारा जब इन्होंने प्रहार किया, तो वह राक्षस वध्यमान, मरता हुआ सा, माने बहुत पीड़ित होता हुआ, परिरभ्य तौ, उन दोनों की तरफ वो आगे बढ़ा। प्रप्रकम्प्यौ नरव्याघ्रौ, और उससे ये दोनों जो श्रेष्ठ श्री राम लक्ष्मण हैं, नरकेसरी हैं, इनको कपाता हुआ सा, प्रप्रकम्प्यौ नरव्याघ्रौ रौद्रः प्रस्थातुम ऐच्छत, बहुत रुद्र रूप धारण करता हुआ, और इन दोनों को प्रस्थातुम ऐच्छत, वापस भगाने की इच्छा वाला, इनको खदेड़ देने की इच्छा वाला, वो उनकी तरफ दौड़ा। ह्रियमाणौ तु तौ दृष्ट्वा वैदेही राम लक्ष्मणौ उच्चैस्वरेण चुक्रोश प्रगृह्य सुभुजा भुजौ। तो जब इस प्रकार का ये घमासान युद्ध वैदेही ने देखा, क्योंकि राजकुमारी हैं और पहले ही दिन अरण्य में घुसते ही इतना भयानक युद्ध, इतने भयानक राक्षस के साथ आमना सामना होना, तो वो भी उच्च स्वरेण चुक्रोश है, बहुत ऊंचे स्वर में उनकी चीख निकल गई। उच्च स्वरेण चुक्रोश प्रगृह्य,
सुभुजा भुजौ, जो सुंदर भुजाएं हैं उनको उठा करके हाथ फैला करके, और माता की चीख निकल गई। ह्रियमाणौ तु तौ दृष्ट्वा, क्योंकि ये दोनों के ऊपर ये प्रहार करने के लिए दौड़ रहा है असुर। तो वैदेही इन दोनों की हालत को देख करके, इस भयानक युद्ध को देख करके अपनी भुजाएं उठा करके और उनकी चीख निकल गई। और उससे राक्षस से बोल रही हैं वैदेही, एष दाशरथी रामा सत्यवान शीलवान शुचिः रक्षसा रौद्र रूपेण ह्रियते सह लक्ष्मणः मां वृका भक्षयिष्यन्ति शार्दूलाद्विपिनस्तथा मां हरोत्सृज्य काकुत्सौ नमस्ते राक्षसोत्तमा। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा वैदेह्या रामलक्ष्मणौ वेगं प्रचक्रतुर्वीरौ वधे तस्य दुरात्मनः। तस्य रौद्रस्य सौमित्रेर्बाहु सव्यं बभञ्जः रामस्तु दक्षिणं बाहुं तरसा तस्य राक्षसः। स भग्नबाहु संविघ्नो न धरण्यां मेघसङ्काशो वज्रभिन्न इवाचलः मुष्टिभिर्जानुभीपद्भिः सूदयन्तौ तु राक्षसम् उद्यम्योद्यम्य चाप्येनं स्थण्डिले निष्पिपेशतुः। तो सीता माता की चीख निकल गई इस भयानक युद्ध को देख करके, और क्योंकि माताएं स्वभाव से ही थोड़ा ऐसे होती है ना, कोमल स्वभाव वाली, तो उन्होंने कहा एष दाशरथी रामः, राक्षस को संबोधित करके कह रही हैं कि देखो ये दशरथ पुत्र श्री राम हैं। या तो अपने मन में सोच रही हैं कि कहाँ इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र दशरथ पुत्र श्री राम, एष दाशरथी राम है, जो कैसे हैं, सत्यवान, शीलवान और शुचि, पवित्र। तो ऐसा जो सत्यवान है, शीलवान है, पवित्र आत्मा है, उसके ऊपर तो ऐसा प्रहार नहीं होना चाहिए कभी भी, ऐसा उनके मन में आता है। रक्षसा रौद्र रूपेण ह्रियते सह लक्ष्मणः, और देखो क्या भाग्य की विडंबना है कि लक्ष्मण सहित होने पर, लक्ष्मण भी साथ हैं और फिर भी इस राक्षस के रुद्र रूप का शिकार बने हुए हैं। तो ऐसा सोच करके वो रो रही हैं, उनकी चीख निकल रही है कि महाराजा दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, स्वयं इतने शीलवान, बलवान, सत्यवान, पवित्र हैं, लक्ष्मण जैसा भाई जिनके साथ में है, और उसके बावजूद भी वो इस राक्षस के रुद्र रूप का शिकार हुए हैं। तो वो उसके सामने थोड़ा गिड़गिड़ाती है, राक्षस के सामने, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये तो असुर है और ये मेरे पति और लक्ष्मण की कहीं हानि ना कर दे। तो ऐसे बोलते हैं ना भाई, देश काल परिस्थिति को देख करके व्यवहार करना चाहिए। तो सीता माता को ऐसे लगता है कि भाई इसको नमस्ते करके ही पीछे छुड़ा लें, क्यों इसके साथ ज्यादा उलझना है। तो कह रही है माम वृका भक्षयिष्यन्ति, तुम इनको मार दोगे और मुझे भी, मैं भी मर जाऊंगी, तो मेरे को ये खाएंगे, पशु पक्षी आदि खाएंगे, क्योंकि मेरी रक्षा कौन करेगा फिर जब राम लक्ष्मण नहीं रहेंगे। तो माम वृका भक्षयिष्यन्ति, भेड़िया आदि मुझे खाएंगे, शार्दूला द्विपिनस तथा, और या तो हाथी आदि खाएंगे। इसलिए हे राक्षस, माम हर उत्सृज्य काकुत्स्थौ, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन दोनों भाइयों को आप छोड़ दीजिए और मुझे खा लीजिए। माम हर, मेरा हरण कर लीजिए, इनको छोड़ दीजिए। माम हर उत्सृज्य काकुत्स्थौ नमस्ते राक्षसोत्तमः, हे राक्षसों में उत्तम आपको नमस्कार है। नमस्ते, नमस्ते शब्द वैदिक है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, नमस्ते नहीं बोलना चाहिए, शब्दों के ऊपर बहुत झगड़ा करते हैं कुछ लोग। तो उनके लिए ये उत्तर है कि भाई नमस्ते शब्द तो वैदिक है ये। तो यहाँ सीता माता राक्षस को नमस्ते, वेद में भी आया है,
नहीं, वहां कितनों को नमस्ते किया, छोटों को, बड़ों को, असुरों को, देवों को, भूतों को, सबको नमस्ते की है वहां पर। यजुर्वेद में आता है ना बड़ा सा मंत्र, बहुत बड़ा सा मंत्र, कई मंत्र नहीं, पूरा का पूरा प्रसंग है, कई सारे मंत्र हैं। तो सबको ही भाई एक रास्ता ये भी है, हाँ जी कहना और इसी आश्रम में रहना, झगड़ा मोल मत लो, ये भी एक रास्ता है बचने का। ठीक है, तो सबको नमस्ते करके रखो। ठीक है जी, आप ही ठीक हैं, नमस्ते। तो आज यहीं विराम लेते हैं, समय हो गया, शीश कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।